वागर्थ विव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आचार्य सूर्यांश। आपका हमारे चैनल वेद चक्षु में स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम वार्ता करेंगे आपकी राशि धनु के विषय में। धनु राशि या धनु लग्न वाले व्यक्तियों के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं, उस आधार पर आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जो आपको राजयोग का फल देने वाला, कौन सा ग्रह है जो आपको हर प्रकार की सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराएगा, आपके जीवन में चल रहे संघर्षों को खत्म करता है और आपकी मेहनत को प्रबल राजयोग में बदल देता है। क्या आपकी कुंडली में राजयोग है या वो राजयोग कारक ग्रह जो व्यक्ति को राजा की तरह सुख सुविधाएं देता है, वह कौन सा ग्रह है, यह जानना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वो मुख्य ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह जो आपके लिए राजयोग कारक है कौन सा है या किस स्थिति में है, कहीं वह ग्रह पीड़ित तो नहीं या फिर वह ग्रह अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। अगर कई बार ऐसा होता है, राजयोग कारक ग्रह जब अशुभ स्थिति में होता है या कम अंशों पर होता है, तब वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाता और व्यक्ति के लक्ष्य बड़े होते हैं, मंजिल बड़ी होती है, पर वह पहले ही थक जाता है क्योंकि ग्रह कमजोर होने के कारण। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि मैं अपनी बात प्रारंभ करूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप अपनी कुंडली को देखिएगा, धनु लग्न हो या फिर धनु राशि, दोनों के आधार पर ही आप उस ग्रह को पहचान सकते हैं कि वह ग्रह कौन सा है। आइए चलते हैं, इसको राशि के आधार पर जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, धनु लग्न या धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगर हम, क्योंकि धनु राशि का स्वामी या धनु लग्न का स्वामी देवगुरु बृहस्पति होता है। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें, यहां लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। लगन भाव में स्थित राशि का जो स्वामी होता है वह सदा ही शुभ फल ही प्राप्त कराता है, व्यक्ति को आरोग्यता प्राप्त कराता है, यश मान सम्मान पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कराने वाला लगन का स्वामी ही होता है। अगर वह शुभ स्थिति में है तब व्यक्ति को आरोग्यता, सुख संपदा इत्यादि प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ धनु लग्न या राशि वालों के लिए बृहस्पति राजयोग कारक ग्रह साबित होता है। अब हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव में मकर राशि है। मकर राशि का स्वामी शनि ग्रह और कुंभ राशि तृतीय भाव में है। द्वितीय और तृतीय भाव का स्वामी शनि ग्रह होने से यहाँ द्वितीय भाव मारक भाव होता है और तृतीय भाव के कारण शुभ फल प्राप्त कराने वाले होते हैं। पर यहाँ द्वितीय भाव के स्वामी होके मारक भाव या मारक स्वभाव शनि का होने से राजयोग का फल देने वाले नहीं होते। शनि आपके धन का स्वामी है, धन इकट्ठा कराएगा, धन संचित कराएगा, पर राजयोग का फल नहीं देगा। प्रिय दर्शकों, अब हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की राशि 12 भाव में एक पंचम भाव में है मेष राशि और द्वादश भाव में वृश्चिक राशि है। यहाँ पर द्वादश भाव हानि भाव है और पंचम भाव शुभ भाव होता है, इसलिए स्थानांतर के कारण मंगल ग्रह पंचम भाव का फल प्राप्त आपको कराएंगे और मंगल में आपको राजयोग का फल देने की क्षमता दिखाई देती है। इसलिए मंगल भी आपके लिए शुभ ग्रह है, राजयोग कारक ग्रह साबित होता है। बुध की अगर हम बात करें, यहाँ पर बुध आपकी राशि या लग्न के आधार पर सप्तम और दसम भाव का स्वामी होता है। सप्तम और दसम भाव में बुध की राशि होने से केंद्राधिपति दोष लगता है, पर फिर भी बुध यहाँ शुभ फल देने में सक्षम है, इसलिए राजयोग कारक ग्रह बुध भी आपके लिए साबित होंगे। अब शुक्र की हम बात करें तो शुक्र की दोनों राशि एक षष्ठ भाव में है, वृष राशि, और एकादश भाव में तुला राशि है। षष्ठ भाव में वृष राशि होने से और तुला राशि एकादश भाव में होने से शुक्र ग्रह लाभ भाव का स्वामी होते हुए भी, आय के स्रोत संसाधन को बनाने वाला स्वामी होते हुए भी राजयोग का फल आपको नहीं देगा। आइए बढ़ते हैं
अब हम सूर्य की बात करते हैं। यहाँ पर सूर्य आपके 9 भाव का स्वामी है और भाग्येश होकर के सूर्य अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो मात्र एक ऐसा ग्रह सूर्य ही होगा जो आपको राजयोग का फल प्रदान करेगा। सूर्य ग्रहों में भी सभी ग्रहों का राजा है और यहाँ आपके भाग्य भाव का स्वामी होकर के राजयोग को प्रबल करता है। चंद्रमा की हम बात करें, चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होने से शुभ ग्रह साबित होता है, इसलिए चंद्रमा भी आपको राजयोग का फल नहीं देगा। यहाँ आपकी राशि या लग्न के आधार पर सूर्य और बृहस्पति की युति एक साथ किसी भी भाव में शुभ स्थिति में है तो राजयोग का फल देने वाली है। यहाँ पर सूर्य के साथ मंगल भी कहीं आपकी कुंडली में बैठा है तब वह भी राजयोग का फल देने में सक्षम रहेंगे। सूर्य के साथ बुध भी आपकी कुंडली में कहीं शुभ स्थिति में बैठे हैं तो इन 2 ग्रहों की युति भी बड़ी महत्वपूर्ण है जो राजयोग का फल देने में सक्षम रहेगी। प्रिय दर्शकों, अगर युति इन ग्रहों की नहीं है, मात्र आपको सूर्य को देखना है और देवगुरु बृहस्पति को देखना है कि ये 2 ग्रह आपके किस स्थिति में हैं। अगर मान लीजिए सूर्य क्रिया या रश्मि विहीन होता है या अंशों में कमजोर होता है, नीच राशि अष्टगत नीच राशि पीड़ित में भाव में होता है, उस अवस्था में आपको सूर्य के निमित्त माणिक्य रत्न को धारण करना चाहिए, सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए और बृहस्पति को भी इस प्रकार से देखना चाहिए कौन से भाव में किस स्थिति में है। इन 2 ग्रहों पर आप बिल्कुल जरूर विश्लेषण कीजिएगा, देखिएगा कि ये 2 ग्रह आपकी कुंडली में किस आधार पर है। इन ग्रहों को अगर आप प्रबल कर देते हैं तब आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी मेहनत, आपके प्रयास सार्थक होंगे, उनका आपको लाभ मिलेगा और राजयोग का फल प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। आगे भी हम आपको आपकी मंगल कामना के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, प्रणाम।